हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में हम जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस निकला है मैथ्स का, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैथ्स में जो है वो है दशमलव प्रणाली। तो दशमलव प्रणाली क्या है इसके बारे में देखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे और किस टाइप के प्रश्न ही बनते हैं उसको भी देखेंगे। चलिए, तो दशमलव प्रणाली क्या है उसको देख लेते हैं। दशमलव प्रणाली क्या है? जिस संख्या पद्धति में 10 अंकों, जो 10 अंक क्या है, 0 से लेकर 9 तक के अंक का प्रयोग होता है। 0 से लेकर 9 तक के अंक का जो प्रयोग होता है उसे दशमलव प्रणाली कहते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न नहीं बन सकते दशमलव प्रणाली क्या है करके। तो 0 से लेकर 9 तक के अंक का प्रयोग होता है, वही क्या है, दशमलव प्रणाली है। इसका आधार क्या है, 10 है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसमें हम स्थानीय मान को भी देखेंगे और इकाई, दहाई, सैकड़ा को भी देखेंगे। उसके बाद जो दशमलव से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, भिन्न वाले, भाग वाले, गुना वाले, उसको हम देखेंगे क्रम से। चलिए, तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। 5728 है, तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या आ गया उसको देख लेते हैं। इस स्थान को जानना बहुत ज़रूरी है अंकों का। तो होगा 8 इकाई के स्थान पर है, 2 है दहाई के स्थान पर, 7 है सैकड़ा के स्थान पर और 5 है हज़ार के स्थान पर। और किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है वो उसके स्थान पर ही निर्भर करता है। तो स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू को देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए है 4582। तो 4582 कौन से स्थान पर है, उसका स्थानीय मान क्या है उसको देखते हैं। 4 जो है वो हज़ार के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान 4000 हुआ। 5 सैकड़ा में 500 और 8 है दहाई में तो 80 और 2 है इकाई में तो 2। अब इसका जो विस्तारित रूप है 4582 का, वो है 4000 धन 500 धन 80 धन 2। ये इसका विस्तारित रूप है। अब जो बनते हैं दशमलव से रिलेटेड, हम क्या पढ़ रहे हैं, दशमलव प्रणाली पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी है उसको हम आगे देखते हैं। चलिए, अब यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है दशमलव बिंदु। तो दशमलव बिंदु पूर्णांक वाले भाग, तो दशमलव बिंदु क्या है, पूर्णांक वाला भाग। 25 क्या पूर्णांक है, और दशमलव वाला भाग मतलब दशमलव के बाद जो 3, 4, 7 है वो क्या है, दशमलव के बाद वाला भाग है। तो इन दोनों को अलग करता है, वही क्या कहलाता है, दशमलव बिंदु है। इसके बाईं ओर इकाई का स्थान है और दाईं ओर 10वां भाग शुरू होता है। तो 25 क्या है, पूर्णांक वाला भाग है, जो बिंदु हो गया है दशमलव बिंदु है, और दशमलव के बाद जो भाग है वो क्या है, दशमलव भाग है। तो पूर्णांक भाग और दशमलव भाग को जो बीच से अलग करता है वही क्या है, दशमलव बिंदु। अब दशमलव के बाद के जो स्थान है उसको देखते हैं भिन्नक रूप में। 10वां स्थान के लिए 1/10 के लिए क्या होगा इसका दशमलव में, तो ये होगा 0.1 होगा। उसी प्रकार इसमें शून्य बढ़ते क्रम में रहेगा, लेकिन जो मान है वो वही रहेंगे। 1/100 के लिए क्या होगा, 0.01। और हज़ारवा जो है 1/1000 के लिए हो क्या होगा, 0.001। फिर 10,000 के लिए क्या है, 1/10,000 बराबर 0.001। देखिए, 0.456 को हम बदलते हैं अगर भिन्नक रूप में, तो ये क्या होगा, 0.456। तो यहाँ पर पूर्णांक है तो पूर्णांक के लिए 1 हो जाएगा, 1। फिर दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3 अंक है, तो 3 अंक है तो 3 शून्य होंगे। तो ये होगा, इसका आंसर क्या होगा, 456/1000। यही इसका भिन्न रूप होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, दशमलव को भिन्न में बदलना। इसी प्रकार के प्रश्न बनते जाएंगे। तो 0.75 को हम भिन्न में बदलेंगे, तो ये क्या होगा, 75। शून्य को हटा रहे हैं, दशमलव को हटा रहे हैं, तो पूर्णांक के लिए 1 हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी अंक है, तो 2 अंक है, तो 1, 2, 2 अंक के लिए क्या हो गया, 2 शून्य हो जाएंगे। अब इसी को हम फिर सरल रूप में बदलते हैं भिन्न को, तो होगा 25 × 75 और 25 × 100।
तो 3/4 भिन्न रूप में बदल गया। कौन सा 3/4 के रूप में आया? 0.75 भिन्न के रूप में आ गया। अब उसी प्रकार 0.125 का देखते हैं। तो 0.125 में भी क्या होगा? दशमलव के पहले के लिए 1 हो गया। हम 1, 2, 5 को बदल रहे हैं, 125 को बदल रहे हैं, तो होगा शून्य के जो दशमलव के पहले जो शून्य है उसके लिए 1 हो गया पूर्णांक। फिर कितने अंक है दशमलव के बाद? 1, 2, 3, 3 अंक है तो 3 शून्य हो जाएंगे। तो ये बदल गया 125/1000। अब इसको हम काट देते हैं। तो 125 से कम 125 और 125 अट्ठे होगा 1000। तो 1/8 के रूप में भिन्न में ये बदल गया। उसी प्रकार इसका देखते हैं 2.35 का। तो 2.35 में ये भी क्या होगा? 2 पूर्णांक है तो पूर्णांक के लिए 1 होगा। ये 2, 3, 5 को हम बदल रहे हैं, तो 2 पूर्णांक है तो पूर्णांक के लिए 1 हो गया। फिर दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 अंक के लिए 2 शून्य, तो 235/100 आएगा। अब नेक्स्ट क्या है? भिन्न को दशमलव में बदलना है। पहले हम क्या कर रहे थे? दशमलव को भिन्न में बदल रहे थे। अब क्या करेंगे? जो भिन्न में है उसको हम दशमलव में बदलेंगे, जस्ट उसका अपोजिट है। चलिए, तो 3/4 है, 3/4 है मतलब भाग के रूप में है। तो अगर 3 को हमें 4 से भाग देना है तो होगा, देखिए पहले तो ये 3 छोटा अंक है तो नहीं जाएगा, तो ये होगा 4 0 0। फिर ये 3 हो गया, दशमलव लगाए तो ये 30 हो गया, 4 सत्ते होगा 28, और फिर 2 बच गया यहाँ पर, और 4 फिर ये शून्य बढ़ते जाएगा, तो 4 पंचे होगा ये 20। तो इसका जो दशमलव रूप है, भिन्न का दशमलव रूप है, वो हुआ 0.75। 3/4 का दशमलव रूप होगा, दशमलव में बदलें तो 0.75। नेक्स्ट है फिर 1/2। तो 1/2 का तो आसान ही है। हम 1 को 2 से भाग देंगे, तो सबसे पहले तो 1 छोटा है तो नहीं जा सकता, तो शून्य बार ले गए, तो शून्य बार ले गए तो ये हो गया। फिर दशमलव लगाएं तो 10 बन गया। फिर 10 को हम 2 से भाग दिए तो 2 पंचे होगा 10, तो 0.5 इसका आंसर हुआ। उसी प्रकार 7/10 का भी होगा, भाग देंगे तो इसका आसानी से आंसर आ जाएगा 0.7। दशमलव की तुलना। पहले पूर्णांक भाग की तुलना करें, यदि वे समान है तो दशमलव के बाद अंकों की तुलना करें। एग्जाम्पल के लिए 0.7 और 0.65, इन दोनों की हमें तुलना करना है। तो इसके लिए नियम क्या है? जो छोटा दिख रहा है उसमें हम मतलब 0.7 को हम 0.70 लिख सकते हैं। 0. ये 7 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.70 लिख सकते हैं। अब उसके बाद कंपेयर करेंगे, तो 0.7 को हम 0.70 बना दिए। उसके बाद हम इसके साथ कंपेयर किए, तो क्या हुआ? जो 0.7 क्या हो गया? बड़ा हो गया। ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा कंपेयर किएंगे तो। देखिए, दशमलव के अंत में जो शून्य लगाने से इसका मान नहीं बदलता से कह रहा है। देखिए, अगर हम 0.5 को 0.50 लिख दें या 0.500 लिख दिए, मतलब 2 शून्य बढ़ाते जाएंगे, 0.5 और 0.50 और 0.500। अगर इसको शून्य को बढ़ाते जाएंगे फिर भी इसका मान क्या रहेगा? 0.5 ही रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब यहाँ पर हम 0.7 को 7 शून्य लिख दिए हैं, तो इसका मान वही 6, 0.7 वही 6। दशमलव का जोड़। अब दशमलव बिंदुओं का जोड़ देखते हैं। तो दशमलव बिंदुओं का जोड़ क्या है? 12.50 को हम 3.25 से जोड़ते हैं।
तो इसका क्या होगा, 0 और 5 क्या हो गया, 5 हो गया, 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया, दशमलव है तो दशमलव लगा दिए, 3 2 क्या हो गया, 5 हो गया, और 1 का 1 हो गया। अब इसी प्रकार इसका घटाव भी देख लेते हैं। हम कम से कम 10 या 11 प्रकार के अलग अलग टाइप देख रहे हैं दशमलव बिंदु में। फिर दशमलव को घटाव वाला, 0 में 5 घटाएंगे तो ये तो नहीं घट सकता, फिर यहाँ से क्या कर दिए, उधार ले लिए तो ये 10 बन गया। अब 10 में 5 घटाएं तो 5 हो गया। अब यहाँ से उधार चला गया तो ये 5 बन गया था, तो 5 में 2 घटाए तो 3 हो गया, और इस 15 में हम 7 घटा दिए तो क्या हो गया, 8। ये इसका आंसर निकला। अब आगे देखते हैं, इसके लिए कुछ जो 10वां वाला पॉइंट है उसको देखते हैं। 10, 100 और 1000 का गुना। तो इसके लिए एक नियम है, गुना में होगा तो दशमलव का एक ही स्थान दाएं रहेगा। अगर गुना 100 रहेगा तो 2 स्थान दाएं जाना है। अगर 1000 होगा तो 3 स्थान दाएं जाना है, मतलब 3 शून्य है तो 3 स्थान दाएं, 2 शून्य है तो 2 स्थान दाएं, और 1 शून्य है तो 1 स्थान दाएं। ये कब कंडीशन में होगा, जब इस तरह से गुणम होगा, 10, 100 और 1000 से गुणम होगा, मतलब जितना शून्य होगा उसके उतना स्थान दाएं जाना है। गुना वाले जो प्रश्न रहेंगे उसमें हमें दाएं स्थान जाना है दशमलव के लिए। कैसे जाना है उसको देख लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, दशमलव को दाईं ओर ले जाना है हमें। क्वेश्चन है 2.35 गुणित 10 है। अब हमें इसका आंसर लाना है, प्रश्न दे दिया है। तब हमें इस तरह के कंडीशन में गुना वुना करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके लिए साधारण सा रूल है, उस रूल को हमें फॉलो करना है। क्या है रूल, अगर 10 के साथ गुना होगा तो क्या होगा, एक स्थान दाएं की ओर जाना है, दशमलव को एक स्थान दाएं की ओर ले जाना है। देखिए क्या है, 2.35 गुणित ये 10 है, तो 10 है तो एक ही स्थान दाएं जाना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3। अब ये दशमलव एक ही स्थान दाएं की ओर चला जाएगा, तो एक ही स्थान यहाँ से आगे बढ़ा और ये 23 हो जाएगा 5, एक ही स्थान दाईं ओर चला गया, यही इसका आंसर होगा। 1 शून्य है तो एक ही स्थान दाईं की ओर जाना है, गुना वाले में दाईं की ओर जाना है। अब उसी प्रकार देखते हैं, यहाँ पर 2.35 है, लेकिन यहाँ पर शून्य बढ़ गया है, 2 शून्य है, तो 2 स्थान हमें दाएं जाना पड़ेगा। तो 1 2 2.35 गुणित 100 है। अब इसमें हमें 2 स्थान दाईं ओर जाना है, तो एक ही स्थान हो गया, 2 स्थान हो गया। अब इसके इधर तो कोई अंक है ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 5, आगे दशमलव, तो बाद में दशमलव रहेगा तो कोई इसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई अंक ही नहीं बच रहा है, तो 235 इसका आंसर होगा। अब उसी प्रकार 1000 दिया है गुना में, तो 1000 है तो इसमें देखते हैं 3 शून्य है, तो 3 स्थान दाईं की ओर जाना है, हमें 3 स्थान दाईं की ओर जाना है। तो इसमें 3 स्थान दाईं की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.35 गुणित ये 1000 है, इसमें 3 स्थान दाईं की ओर जाना है। तो इसमें देखते हैं 1 2 3, ऑलरेडी 3 ही स्थान है। अब उसके बाद तो ये मतलब दशमलव के बाद जाना है ना, तो दशमलव के बाद देखते हैं तो ये 1 और 2 ही स्थान है, तीसरा स्थान तो कुछ है नहीं है, तो तीसरा स्थान बनाने के लिए हम शून्य लेंगे, तो हो जाएगा 3 2 5 शून्य। तो तब उसके बाद क्या होगा, ये आगे जाएगा, मतलब इधर दशमलव का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 2 3 3 स्थान लिए, तीसरे स्थान के लिए क्या लिए हम लोग, शून्य लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 3 5 शून्य, मतलब 2350 इसका आंसर होगा। देखिए इसमें ऑलरेडी 3 अंक थे और हमें 3 स्थान जाना था, 3 शून्य दिए है, तो गुना में 1000 है, तो उसके लिए हम क्या किए, 1 शून्य लिए हैं 3 स्थान जाने के लिए, तो 23 से 50 यही इसका आंसर हुआ। अब इसका जस्ट अपोजिट हम गुना वाले देखे थे, अब क्या देखेंगे, भाग वाले जो प्रश्न बनते हैं उसको देखते हैं। तो भाग वाले प्रश्न में क्या होगा, हम गुना वाले में एक स्थान दाएं की ओर जा रहे थे, लेकिन भाग वाले में एक स्थान बाएं की ओर जाना है, जस्ट इसका अपोजिट करना है हमें। देखिए प्रश्न दिया है, इसमें भाग वाले में एक स्थान बाएं की ओर जाना है, इसमें 2 स्थान बाएं ओर और 3 स्थान बाएं ओर,
गुना वाले में हम दाएं की ओर जाते थे। 1 शून्य है तो 1 स्थान बाएं, 2 शून्य है तो 2 स्थान बाएं, 3 शून्य है तो 3 स्थान बाएं। दशमलव को बाईं ओर ले जाना है, ठीक है, दशमलव को हमें बाईं ओर ले जाना है। अब इसमें देखिए दशमलव को हमें बाईं ओर ले जाना है तो क्या होगा, ये जस्ट इसका उल्टा आएंगे हम लोग इधर। पहले हम लोग दाईं ओर जाते थे, इधर जाते थे, अब इधर उल्टा आना है बाईं ओर। तो होगा 23.5 दिया है भागित 10। अब इसमें हमें एक स्थान क्या करना है, 1 शून्य है यहाँ पर, तो एक स्थान दाईं ओर जाना है, बाईं ओर जाना है, सॉरी बाईं ओर जाना है, इधर आना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये 23.5 है, वो क्या होगा, बाईं ओर जाएंगे तो एक ही स्थान आने पर क्या होगा, दशमलव इसके आगे लग जाएगा तो हो जाएगा 2.35। अब उसका नेक्स्ट क्या है, 235 है गुणित भागित 235 भागित है 100। अब इसमें हमें 2 स्थान बाईं ओर जाना है, 2 स्थान बाईं ओर जाना है तो 1 2 स्थान बाईं ओर चले गए तो ये हो गया 2.35। फिर नेक्स्ट क्या है 2350 भागित 1000। अब इसमें 3 स्थान हमें बाईं ओर जाना है तो 3 स्थान बाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा 1 2 3, 3 स्थान हो गया तो ये क्या हो गया 2.35। इस शून्य का कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो इसका आंसर होगा 2.35। 3 स्थान चले गए हम लोग। चलिए, तो आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो एक कमेंट ज़रूर करें और लाइक से ज़रूर करें और कैसा रहा टॉपिक ज़रूर बताएं। चलिए, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए 0.4 और 0.40 और ये 0.400, ये इसका मान 0.4 ही रहेगा, मतलब ये शून्य बढ़ता जाएगा लेकिन इसका मान नहीं बदलेगा। अब देखते हैं लेकिन क्या कह रहा है, 0.4 और ये 0.04, ये इस तरह से रहेगा तो ये बराबर नहीं है। लेकिन इसके जगह अगर 0.40 रहता है तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ये बराबर रहेगा और ये बराबर नहीं है, क्योंकि 0.4 का मान क्या होता है 4/10 और जबकि 0.04 का मान क्या होता है 4/100। तो ये बराबर हैं और ये बराबर नहीं होते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद हो एक लाइक से ज़रूर करें। और इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो कापरेकर संख्या रहेगी, मतलब एक नया टॉपिक है जो सिलेबस में जुड़ा हुआ है, तो उसको हम देखेंगे।